श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 जून से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा छत्रपति संभाजीनगर बैजापुर में श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है, जिसका नाम बेलपत्र शिव पुराण कथा है। यह कथा 26 जून से 2 जुलाई 2025 तक 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है। दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जो गुप्त नवरात्र आज से शुरू हुए हैं उनके 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं, पर विशेष नाम को लेकर आपको विशेष तरीके से उपाय करना है। कैसे उपाय करना है हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, आज की कथा में पत्रों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने जो गुप्त नवरात्र के उपायों को बताया है उन्हें आपको समझना आवश्यक है, इसलिए आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। उपाय कैसे करना है, क्या लाभ होता है, किन्हें उपाय करना है, कितने दिन में लाभ होता है, सभी जानकारी गुरुजी ने दे दी है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर आप एकांत में बैठकर नाम जाप कर रहे हैं तो भी आपको शिव की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मन में ही उच्चारण कर रहे हैं, तो भी आपको मन में ही किसी न किसी दिन भोलेनाथ का दर्शन जरूर होता है। गुरुजी की बताई आज की यह विशेष जानकारी है, जिसे आपको एकांत में बैठकर भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, जिस कारण थोड़ा सा आवाज़ एक्स्ट्रा आएगी आपको यहाँ वहाँ की, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है, वह कौन सा दिन है जिसे बेकार माना जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तो दुनिया का सबसे बेकार दिन वह माना जाता है जब आपके चेहरे में मुस्कुराहट ना हो, मुख में भगवान का नाम जाप ना हो। ऐसा दिन दुनिया का सबसे बेकार दिन माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा जल भी अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप एक बेलपत्र चढ़ा पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि हमने आपको पहले ही शिव पुराण कथा में बताया है, ना आप जल चढ़ा पा रहे हैं, ना बेलपत्र चढ़ा पा रहे हैं, ना पुष्प चढ़ा पा रहे हैं, पर अगर आप जब भी अपने घर से निकले तो भोलेनाथ के मंदिर के सामने से निकलते हुए जाए, मंदिर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए जाए, ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। बैजापुर की शिव पुराण कथा का नाम गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र शिव पुराण कथा रखा गया है, क्योंकि आने वाला महीना भी सावन का महीना है और आप सभी को गुप्त नवरात्र की शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्र के विशेष दिन से यह शिव पुराण कथा शुरू हुई है। साल भर में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्र होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। यह आज की कथा का गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है, जिसे आपको ध्यान से सुनना है कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। गुरुजी ने कहा, आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र से जुड़ा एक सरल और आसान उपाय है। गुरुजी ने बताया, अगर आप आषाढ़ माह की नवरात्र में कोई भी स्थान पर जाकर स्थिर होकर, मतलब एकांत में बैठकर शंकर भगवान का संबोधन करते हैं, मतलब नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या फिर भगवान का स्मरण किसी भी प्रकार से करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, या भगवान का किसी मंत्र का उच्चारण सुनते हैं, मात्र इतना कर देने से शिव और शक्ति, भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की कृपा आपको बन जाती है, मिल जाती है। यह गुप्त नवरात्र का विशेष उपाय है, जिसे आपको किसी भी एकांत स्थान में बैठकर कुछ मिनट ही सही, कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम स्मरण करना है। मंत्र जाप कर सकते हैं आप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, या फिर एकांत में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं और अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि जीवन में बहुत अधिक मात्रा में कष्ट चल रहा हो, कोई मंजिल का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, तो नवरात्र के 9 दिनों में आपको यह उपाय करना है। आपको नवरात्र के 9 दिनों तक यह एक नियम ले लेना है। काफ़ी सरल और आसान नियम है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, गणेश भगवान का स्थान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के मध्य का स्थान
माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और यह वह स्थान होता है जहां पर आपको गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में एक बेलपत्र को अर्पित करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको माता का विशेष नाम लेना है, जो आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको माता हेमवती का नाम लेना है। माता हेमवती का स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा 9 दिन तक आपको यह उपाय करना है। मंदिर में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको 9 दिन तक यह उपाय करना है और 15 दिन या फिर 12 दिन बाद आपको अपनी जितनी भी बड़ी समस्या है, दुख तकलीफ है, वह दूर होते हुए नजर आने लगेगी। 12-15 दिन बाद आपको असर जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं वीडियो के 7वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप किसी शिवालय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर कोई शिवलिंग हो, या फिर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है और आप यह उपाय करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से यह उपाय कर सकते हैं वह गुरुजी ने जानकारी दी। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र को अर्पित करना है और बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको माता हेमवती का नाम स्मरण करना है। इसके बाद एक कलश जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर या फिर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास अर्पित कर देना है। उपाय करते समय माता हेमवती का स्मरण करना है। जीवन में दुख तकलीफ कष्ट जो चल रहे हैं वह दूर होना शुरू हो जाते हैं। यह एक ऐसा नियम गुरुजी ने जो बताया है, इसे आपको नवरात्र के 9 दिनों तक करना है। 9 दिनों का नियम बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गुरुजी ने यह नियम आपको बनाने को कहा है। आज शुरू हुई नवरात्र में अगर आपने यह उपाय सुबह नहीं कर पाया है तो आप शाम को अपने घर पर ही बैठकर कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि अभी हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो किस प्रकार से हम यह उपाय करें। तो आप भोलेनाथ को, अगर आज बेलपत्र नहीं है तो एक पुष्प अर्पित करते हुए, सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प भी नहीं है तो आप भोलेनाथ को एक त्रिपुंड बना दें और कल से आप बेलपत्र का नियम धारण कर सकते हैं। आज एक चंदन लगा दें भोलेनाथ को और उससे आप यह सरल और आसान उपाय की शुरुआत कर सकते हैं और अगले दिन से बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित, उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। अगर आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल के कार्य से खुश हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अपनी मर्जी के अनुसार कुछ राशि दान देकर आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। QR कोड आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।